हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स इसकी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.1। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। इसके जो भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज होंगे वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ में आपको बताते जाऊंगा। तो आपको ऐसा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको फॉर्मूले नहीं पता है, आपको कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पता है। डोंट वरी, मैं हर क्वेश्चन के साथ में वो चीज़ समझा दूंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। आप बहुत सही जगह आए हैं। यहाँ पे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आपकी तैयारी होती है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। किसी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हों तो प्रूव करें कि वो एक रेक्टेंगल है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हम फिगर कौन सी बनाएं, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। देखो, हमेशा ध्यान रखना, आप जो चीज़ हमने शो करनी होती है वो शेप यहाँ पर बनानी चाहिए। तो हमने शो करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाओ। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता शो दैट इट इज अ रोम्बस, तो हम रोम्बस बनाते। तो जो भी चीज़ शो करनी हो वो फिगर बननी चाहिए, ठीक है। ये अलग बात है कि अभी ये रेक्टेंगल नहीं है, ये प्रूव करना है। अभी के लिए पैरेललोग्राम है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी वाली शेप बनाएं। तो ये ध्यान रखना कि जो चीज़ शो करनी होती है वो शेप बनानी चाहिए। ओके, अब इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो इसके डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ये इक्वल है। ओके, और हमने शो करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है ये शो करने के लिए क्या बताना पड़ेगा हमें? तो देखो, एक तो होता है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, वो एक है डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल की जो दूसरी डेफिनेशन उसका यूज करेंगे हम। क्या है, सुनो। तो दूसरा हम यहाँ पे क्या क्या प्रूव कर सकते हैं? देखो, रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। यानी देखो, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो। तो कहने का ये मतलब है कि ये है रेक्टेंगल। अगर एक एंगल हम इसका राइट एंगल प्रूव कर दें तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम ये वाली जो प्रॉपर्टी, ये वाली जो डेफिनेशन है रेक्टेंगल की, ध्यान रखना। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, उनको बस ये ध्यान रहता है कि चारों एंगल 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की ये भी डेफिनेशन है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, अ राइट एंगल, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। तो अब आपको समझ आ गया कि हमने प्रूफ क्या करना है। बस इस एंगल को 90 लेकर आना है, काम बन जाएगा। अब ये 90 कैसे लेके आए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले थोड़ा शुरू का लिख देते हैं। तो शुरू में सबसे पहले ये लिख देंगे कि लेट ए बी सी बी अ पैरेललोग्राम वेयर ए सी इज इक्वल टू बी डी। और हमने प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब हमने क्या करना है, देखो, यहां पर हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। एक ये ट्राइंगल है, रेड वाला ट्राइंगल, और एक ये ट्राइंगल, ग्रीन वाला ट्राइंगल। और इन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक। और एक बार एक कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिए तो उससे हम क्या क्या फाइंड करेंगे, हाँ, कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। और अगर ये इक्वल हो गए तो अब होता ये है पैरेललोग्राम में कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी जो यहां पर है, ये और ये है 180 डिग्री। अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी 90 ये भी 90 हुआ ना। तो इस तरह से ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इनको इक्वल आने के लिए एक रेड ट्राइंगल और ग्रीन ट्राइंगल, इनको हम कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल डी ए बी
एंड ट्रायंगल ये CBA। अब इन ट्रायंगल्स में देखो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे। देखो मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं। ये साइड और ये साइड इक्वल है। कैसे भाई, पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हुआ ना इक्वल। उसके अलावा ये और ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। और ए बी दोनों के लिए कॉमन है, ये रेड वाले ट्रायंगल के लिए और ग्रीन वाले ट्रायंगल के लिए। तो साइड 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अब समझ गए ना? तो हम लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू BC, और ये इक्वल क्यों है? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद रेड ट्रायंगल की ये साइड यानी BD इक्वल है ग्रीन ट्रायंगल की इस साइड के यानी AC। क्यों? ये क्वेश्चन में गिवन है दैट डायगोनल्स आर इक्वल, और AB दोनों के लिए कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है ये? साइड 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 रूल से। ठीक। एंड बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कैसे? बाय CPCT। ओके भाई, एक बार ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो फिर इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है। तो ये और ये साइड इक्वल है, तो इनके सामने के एंगल ये और ये इक्वल होंगे, तो ये CPCT से इक्वल आ गए हैं। ठीक। ऑल्सो हम ये जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री है। कैसे? देखो, जब भी हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो उनकी एक ही ओर के जो एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और उनका प्लस करके 180 डिग्री आता है। तो यहां पर इसको प्लस करके 180 आता है बिकॉज ये और ये पैरेलल हैं। वैसे भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, लगे हुए एंगल्स होते हैं, एक ये और एक ये, उनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो यहां पर ये है, और सिंपली हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये भी हम कह सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस उनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। सप्लीमेंट्री मींस जब दो एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री आते हैं उन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अब देखो एंगल B जो है वो भी एंगल A लिख सकते हैं बिकॉज इक्वल है ये। हम लिख देते हैं यहां पे कि सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि A प्लस A हो गया ट्वाइस एंगल A, और इससे एंगल A आ जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्रीज। ओके, तो एंगल A 90 आ चुका है। बाय द वे, ये जो मैंने रेड कलर में ग्रीन कलर में यहां पे लिखा है, ये आपको कुछ नहीं लिखना है। ओके, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये भी मार्क नहीं करना है। ओके, तो ये 90 आ चुका है। अब हम लिखेंगे कि सिंस अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। तो सिंस जो ABCD है ये पैरेललोग्राम तो है ही, एंड एंगल A हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया है, ये चीज गिवन है, और ये हमने प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, और ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी एक स्क्वायर है
ABCD और इसके डायगोनल्स हैं। ये डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, सो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमने ये प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स इक्वल हैं, फिर ये भी कि ये बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये डायगोनल्स हमने इक्वल लेके आने हैं। उसके अलावा बाइसेक्ट करने का मतलब है कि OA इज इक्वल टू OC है, तो ये और ये इक्वल हैं, साथ में ये और ये भी इक्वल है ना। OB इज इक्वल टू OD भी है, साथ में ये एंगल भी हमने 90 लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या है कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी, जैसे कि इसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम अप्लाई करेंगे। उसके अलावा भाई स्क्वायर एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, तो अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि साइड्स पैरेलल हैं, दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि स्क्वायर की जो जो प्रॉपर्टीज़ जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू में हम पहले थोड़ा लिखते हैं कि लेट देयर बी ए स्क्वायर ABCD और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो लेट देयर बी ए स्क्वायर ABCD, द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। हमने प्रूव करना है कि एक तो डायगोनल्स इक्वल हैं, AC इज इक्वल टू BD। उसके बाद हमने ये भी प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करते हैं, जैसे यानी OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, है ना। तो अगर ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो यानी बाइसेक्ट हो रहे, दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। और फिर ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल AOB इज 90 डिग्रीज। तो ये हमने प्रूव करना है। ओके, जो ये रेड कलर में मार्क किया है आपने नहीं करना है, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर ये हमने लेकर आना है। तो देखो, सबसे पहले तो चलो डायगोनल्स इक्वल प्रूव करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल रेड वाला और दूसरा ये ग्रीन वाला ट्राइंगल, ठीक। और इन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो फिर CPCT से ये भी इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। ये हटा देते हैं फिलहाल। हमने क्या करना है, इन दोनों, एक रेड ट्राइंगल एंड ग्रीन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और बाद में CPCT से डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे। पर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होंगे, तो पहली बात तो ये है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, बिकॉज स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 है, बिकॉज स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल 90, ये एंगल भी 90। तो हम लिखेंगे इन, मतलब देखो ना, फिर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में देखो क्या है, इनमें सबसे पहले बात करते हैं AD इज इक्वल टू BC, ये और ये इक्वल, ओके। और ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। वैसे केवल ऑपोजिट नहीं, चारों साइड्स इक्वल होती है, तो मैंने लिख दिया ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। फिर ये एंगल और ये एंगल 90 है, तो यहाँ पे एंगल A, सिंपली A लिख देते हैं, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, या फिर हम लिख सकते थे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये इक्वल है बिकॉज बोथ दोनों 90 हैं, एंड AB दोनों के लिए कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB। तो देयरफॉर ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और ऑफ कोर्स किस रूल से, बाय
साइड एंगल साइड रूल, करेक्ट है। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और हम कह सकते हैं देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू ए सी, है ना। किससे? सीपीसीटी से। सीपीसीटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अगर ट्राइंगल्स एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। यानी एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये देखो इक्वल एंगल कौन से हैं, उनके सामने की साइड्स इक्वल होंगी, और इक्वल साइड कौन से, उनके सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। यह आसान तरीका है सीपीसीटी समझने का, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 हैं। इसके सामने की ये साइड और इसके सामने की ये साइड भी इक्वल होगी, ठीक। बी डी इक्वल टू ए सी। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया है, आई मीन टू से कि डायगोनल्स इक्वल है। अच्छा, अब उसके बाद हमने प्रूव करना है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम दो ट्राइंगल्स कौन कौन से लेंगे? एक तो ये वाला ट्राइंगल, यानी ये रेड वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल बी ओ सी, यानी ये ग्रीन वाला ट्राइंगल। ओके, अब इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को। आराम से कर सकते हैं। कैसे? यहां पे ये साइड और ये साइड इक्वल है बिकॉज ये एक स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी इक्वल है। उसके अलावा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है बिकॉज स्क्वायर जो है एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। बिकॉज ये पैरेलल है तो इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इक्वल होते हैं। इसी तरह से अगर हम इसी तरह से ये एंगल इसके इक्वल है, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। आगे बात समझ। तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड BOC, यहां पे पहली बात करते इस एंगल की। एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OBC। क्यों इक्वल है ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एज AD is parallel to एंड BD हमने लिया ट्रांसवर्सल, है ना। AD is parallel to BC एंड BD is ट्रांसवर्सल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब है AD is equal to BC। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, बेसिकली ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। और फिर ये एंगल यानी एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB। रीजन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में शॉर्ट में लिख रहा हूं। और इस बार क्या है? अगेन AD पैरेलल टू BC है, ये पैरेलल है, बट ट्रांसवर्सल इस बार AC है। AC इज ट्रांसवर्सल, है ना। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, है ना। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और रीजन क्या है? बाई एंगल साइड एंगल रूल। तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC, रीजन वही CPCT, एंड
ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, अगेन सीपीसीटी। देखो कैसे, एक बार जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसके बाद इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे, इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी। ये सिंपल तरीका है समझने का सीपीसीटी। यहाँ पे अगर आप देखें, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, इसके सामने की साइड ये ओ डी है और इसके सामने ओ बी है, तो ये इक्वल होंगे। इसी तरह से ये और ये एंगल्स इक्वल हैं, इसके सामने ओ ए, इसके सामने ओ सी, ये भी इक्वल होंगे। ठीक, और ये प्रूफ हो चुका है। जो हमने ये करना था कि ये बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक, ये वाला बाइसेक्ट वाला पार्ट। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है। कैसे, देखो, और इस बार हम इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। यहां पे अब इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और ये अब हो सकते हैं इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कैसे, पहली बात तो ये है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, ये अभी अभी हमने प्रूव किया है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। दूसरा, ये और ये इक्वल है बिकॉज स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। और तीसरा, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो एस 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 रूल से ये दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और फिर सीपीसीटी से ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंड बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए, तो ये 90 90 होंगे, तो ये 90 प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, बी ओ सी, बी ओ सी, इसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, ये हमने अभी भी प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। फिर ए बी इज इक्वल टू बी सी है, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। और तीसरा, ओ बी दोनों के लिए कॉमन है। तो उससे क्या होगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, किससे, बाई साइड 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 रूल। हो गया कॉन्ग्रुएंट। और फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, सीपीसीटी है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सिंपल देखो, ये और ये साइड इक्वल हैं, इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये इक्वल आ चुके हैं। ऑल्सो इनको प्लस करके क्या आना चाहिए, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, इन्हें प्लस करके 180 डिग्रीज आना चाहिए, दिस प्लस दिस 180 डिग्री। क्यों, ये एक ही लाइन में है ना, लीनियर पेयर कहते हैं इन्हें। तो एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ये लीनियर पेयर हो गए, तो इनको प्लस करके 180 आना चाहिए। अब देखो, एंगल ए ओ बी एज इट इज रहने दो, सी ओ बी की जगह पे लिख दो ए ओ बी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, है ना। हम लिखेंगे कि सिंस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्रीज, एंगल ए ओ बी ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 यानी 90 डिग्रीज, और ये भी प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से हमारे तीनों रिजल्ट आ चुके हैं कि ये डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एंड ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये 90 डिग्री है। तो आई एम श्योर आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम
ABCD bisects angle A. Show that it bisects angle C also and ABC is a rhombus. देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है. डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मीन्स जितना ये है एंगल उतना ही ये है. ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ये और ये आपस में इक्वल है. ओके, तो कैसे करेंगे? तो देखो मैं आसान करने के लिए इनको नाम दे देता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. तो गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और हमने प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. है, बात समझ आ गई? तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है इनको कि 1 2 3 4, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट ये एंगल 1 है, ये लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 अपनी तरफ से हम लिख रहे हैं. तो लेट एंगल BAC एंगल A1, फिर एंगल DAC ये एंगल 2 है, ये 3, ये 4, ये मैंने लिख दिया है. ओके, गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और हमने प्रूव करना है, अगर मैं अभी फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमने प्रूव करना है. ओके, ये मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं अभी. ठीक है, तो इतना समझ आ गया जो गिवन है और जो प्रूव करना है. अब देखो कैसे करेंगे, तो पहले मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं कि कैसे प्रूव करें. ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल प्रूव करने हैं. तो ये तो आपको पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स. तो ये और ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. अब बिकॉज ये और ये पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे इक्वल. एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा. और बिकॉज ये पैरेलल हैं तो एंगल 2 एंड एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये भी इक्वल हो जाएंगे. और ये क्यों इक्वल हो रहे हैं? इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसी तरह से देखो ऐसा होता है ना कि अगर हमारे पास ये दो लाइन्स हों और ये पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं और इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो वही सिचुएशन यहाँ पे है. ये लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसी तरह से ये पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल, ये और ये इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक, तो यहां पर क्या बताया मैंने, ये और ये इक्वल हैं. देखो मान लीजिए कि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, है ना, ये बिकॉज ये इक्वल हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अच्छा, ये और ये भी इक्वल हैं. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल हैं. अच्छा, बाकी उसके बाद ये और ये भी इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल होते हैं. तो अब आप देख रहे हैं कि ये और ये अपने आप ही इक्वल आ चुके हैं और यही हमने प्रूव करना है. तो इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे. तो अभी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसको रोम्बस प्रूव करना है, वो तो हम कर लेंगे. चारों साइड से हमने इक्वल प्रूव करनी है, वो हो जाएगा. तो यहां पे हम लिखेंगे कि देखो, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, या DC लिखो, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो उससे क्या होगा कि ये एंगल देखो, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. और रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ये इक्वल आ चुके हैं. एंड AD is parallel to BC and AC is transversal.
देयरफॉर देखो क्या हुआ उससे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और रीजन वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. ठीक है तो 2 एंड 4 इक्वल आगे आ चुके हैं. अब यहां पे देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है. ओके क्यों? क्योंकि ये तो गिवन है. देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा. कैसे? बिकॉज एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है एंड एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है. तो इसीलिए दैट्स वाई दीज आर इक्वल. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट AC bisects एंगल C है ना कि जो AC है एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है तभी तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 आया है ना. एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है यानी AC इसको बाइसेक्ट करता है. क्लियर है? ये चीज़ समझ आ गई. अच्छा अब सेकंड पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट हो गया है हेंस प्रूव्ड. सेकंड पार्ट करते हैं. अब हमने प्रूव करना है कि ये चारों साइड्स इक्वल हैं बिकॉज हमने इसे रोम्बस प्रूव करना है यानी चारों साइड्स इक्वल हैं हमने ये प्रूव करना है. ऑलराइट तो देखो अगर हम ये प्रूव कर पाएं कि ये और ये एंगल्स इक्वल हैं तो ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा. तो 1 एंड 4 को कैसे इक्वल करें? तो हम ये जानते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है. भाई ये और ये इक्वल है, ये गिवन है एंड 2 और 4 इक्वल है. अब ये बार बार क्यों इक्वल है ये लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं. 1 एंड 2 इक्वल है, गिवन था क्वेश्चन में. 2 एंड 4 इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. 1 और 4 इक्वल हो गए तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC. कैसे? बिकॉज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स मतलब साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल एंगल के सामने होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. और इसके अलावा ये तो हमें पता ही है कि AB इज इक्वल टू CD. क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. और इसी रीजन से AD इज इक्वल टू BC है. ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे AB इज इक्वल टू BC है, साथ में AB इज इक्वल टू CD भी है, CD है ना, और साथ में BC इज इक्वल टू AD भी है. तो ये चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं. तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से दैट ABCD इज अ रोम्बस. ठीक है ना, और यही हमने प्रूव करना था. आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सॉल्यूशन. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर. और फिर हमने ये भी शो करना है. ओके देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे. और क्या फिगर बनाएंगे? जैसे मैंने आपको बता रखा है ना कि जो चीज़ हमने शो करनी होती है हम वो वाली शेप बनाते हैं. ये अलग बात है कि अभी हमारे लिए ये हम एक स्क्वायर की शेप बनाएंगे, लेकिन ये अलग बात है कि अभी हमारे लिए एक रेक्टेंगल ही है.
अब इसमें ये है डायगोनल, ये जो डायगोनल है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है और साथ में इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। और ये ध्यान रखना कि ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल अगर है तो यानी इसकी चारों, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यानी ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, साथ में चारों एंगल्स इसके 90 डिग्री। तो जब जरूरत पड़ेगी, जिस भी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी होने को, तो ये पैरेलल भी है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये सब प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की होती है, क्योंकि रेक्टेंगल एक टाइप का पैरेललोग्राम भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना है कि एक रेक्टेंगल है। अब हमने शो करना है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब यह है कि चारों साइड से हमने इक्वल लेके आनी है। जो चारों साइड से अगर हम इक्वल प्रूफ कर दें तो स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अगर हम इसकी चारों साइड्स को इक्वल कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यही है, ठीक है। तो बेसिकली हमने प्रूव करना है कि ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ए डी, चारों साइड्स इक्वल लेकर आनी है। अब हमने देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इनको एंगल 1 2 3 4 नाम दे दिया है, थोड़ा आसानी रहेगी आगे लिखने के लिए। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बार बार बी ए सी डी ए बी ये लिखने में बड़ा कन्फ्यूज़न होगा। ओके, खैर यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए चारों साइड्स हमने इक्वल प्रूफ करनी, बिकॉज रेक्टेंगल ऑलरेडी है। चारों साइड्स अगर हम इक्वल प्रूफ करेंगे, इसके लिए क्या होगा, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हमने इसके इक्वल लेकर आना है, और ये इक्वल तभी आएंगे जब ये एंगल्स इक्वल होंगे और ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे कहा गया है ये कि रेक्टेंगल जो है बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। आप समझ गए क्यों है ये इक्वल? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भाई ये पैरेलल है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, ऑपोजिट साइड्स इसके पैरेलल होती हैं, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज ये पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे सो वी कैन से कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 4, है ना, सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे 3 की जगह पे 4 लिख दिया, तो ये और ये इक्वल हो चुके हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज किसी ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स के सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसमें साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, वो हम यहाँ पे लिख भी देंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये साइड और ये साइड यहाँ पर इक्वल हो गई हैं। अब हमारे पास पहले से ही क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी है, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी है ना। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये और ये इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया था। तो अब यहाँ से देखो देयरफॉर अब जो ए बी है ये बी सी के इक्वल है, और ए बी साथ में सी डी के भी इक्वल है, और साथ में जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है। तो ये चारों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। तो हम लिखेंगे कि सिंस all the sides of this rectangle are equal, therefore ABCD is a square.
और ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है कि एक स्क्वायर है। अब हमने सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल BD है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर हमने इनको नाम दे दिया है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट में नाम दिया था, और ये सब थोड़ा आसान करने के लिए होता है ताकि आपको आगे देखने में आसान लगे, समझ आए इजीली और साफ सुथरा लगे। ओके, एग्जाम में भी आप ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हमने ABD को एंगल 5, ये एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 नाम दे दिया है। और हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ओके। तो यहां पे ये तो खैर हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ABCD एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब ये है कि इसके चारों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल ABD इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। देखो, सिंस AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। कैसे? बिकॉज ये साइड्स इक्वल हैं, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं। तो एंगल 5 इज इक्वल एंगल 8 है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये इक्वल हो गए हैं। अब इसके अलावा देखो, यहाँ पे एंगल 8 और एंगल 6 इक्वल हैं। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6। इसका रीज़न है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्यों? बिकॉज ये पैरेलल हैं। सिंस AD इज पैरेलल टू BC। क्यों पैरेलल है भाई? ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो बेसिकली ये और ये पैरेलल है। और यहाँ पे जो BD है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक, और इसी तरह से बाय द वे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 की जगह पे एंगल 6। तो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, है ना। यानी जो BD है वो इट बाइसेक्ट्स एंगल B। डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B। तो एक तो प्रूफ हो चुका है, एक पार्ट। अभी हमने ये फाइंड करना है कि प्रूफ करना है कि ये D को भी बाइसेक्ट करता है। तो देखो, यहां पे एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल हैं। ऑल्सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, और सेम रीजन है, ये पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल। तो अब देखो 5 7 के इक्वल है ना, और 5 8 के भी तो इक्वल था, ऑलरेडी हमने प्रूव किया था। तो एंड सिंस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, यानी BD बाइसेक्ट्स एंगल D। और ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया है, यानी जो BD है इट बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये स्टेटमेंट हम लास्ट में लिख सकते हैं, यहां से ही हटा सकते हैं हम, ठीक है। सो वी कैन से दैट BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, और ये हमने प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। ओके, ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पैरेललोग्राम ABCD
2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to PQ. तो यहाँ पे क्या है, DP जो ये है इतना हिस्सा ये इसके इक्वल है, लेकिन और इस बात का भी ध्यान रखना कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे जैसे ये एंगल इसके इक्वल होता है, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, बिकॉज ये पैरेलल होती हैं लाइंस, ये जो साइड्स है साथ में बिकॉज ये पैरेलल होती हैं, तो इस वजह से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये एक तरह से गिवन है, और साथ में बी क्यू यहाँ से यहाँ तक इसके इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये और ये इक्वल है। तो ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए पी डी यानी ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। ओके, यानी सी क्यू बी है ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो कैसे होंगे। यहां पे अगर आप देखें तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो हम सीधा लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा, देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब दूसरा है कि एंगल ए डी पी, एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल लिखो, इतना लिखो काफ़ी है। उसके अलावा ये डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है ये है बाय एंगल, नहीं, साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल। समझ आ गया आपके? तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमने ए पी इज इक्वल टू सी क्यू इक्वल प्रूव करना है। तो बड़ा सिंपल है, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हम कर चुके हैं, तो सी पी सी टी से ये आगे इक्वल। तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में कि सिंस ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, therefore AP is equal to CQ। और रीजन आप समझते हैं, CPCT, है ना। जब ट्राइंगल्स एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो आसान भाषा में कहूँ तो इक्वल साइड के सामने एंगल्स इक्वल होते हैं, और एंगल इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। इस एंगल के सामने ये साइड है AP, और इस एंगल के सामने ये साइड है CQ, तो ये भी इक्वल होंगे। ये है सिंपल आसान तरीका CPCT समझने का। ओके, अब थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है हमने, टू प्रूव AQB CPD, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD।
डी। ठीक है, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है? ए क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल। अब देखो इनको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अब बात हो रही है इस ट्राइंगल की एंड सी पी डी, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। इनको हमने अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, ये साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, बिकॉज पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। और ये साइड इसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, है ना, ए क्यू बी सी पी डी। इसमें क्या है? देखो, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर है ये एंगल ए क्यू बी है ना पहले, हाँ, तो ये एंगल कौन सा? ये वाला एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू ये एंगल सी डी पी। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। फिर है बी क्यू इज इक्वल टू डी पी। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो देयरफॉर, है ना, हो गया साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, ए क्यू बी सी पी डी हो गया कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है ना। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। आगे बात समझ। अब फोर्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है? फोर्थ पार्ट में है कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। देखो, थर्ड हो चुका है, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी हमने प्रूव करना है। कैसे होगा? ये दो ट्राइंगल्स हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो सिंपली सी पी सी टी से हम कह देंगे कि ये और ये इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, है ना, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। रीजन आप समझ गए होंगे, सी पी सी टी। तो यहां भी ऐसे ही है कि ये इक्वल एंगल्स हैं, इनके सामने की ये साइड भी इक्वल होंगी, सिंपल। अब हमने प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। बड़ा आसान है। देखो, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये और ये इक्वल है ना, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू हमने प्रूव किया ना। हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि ये और ये इक्वल है, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। तो यहां पे क्या है? अगर आप इसमें देखें, ए पी सी क्यू में देखें, तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो यहां पर शेप है, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं। और ऑपोजिट साइड्स किस में इक्वल होती हैं? पैरेललोग्राम में। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड जब इक्वल होती है तो पैरेललोग्राम होता है ना। तो यहां पे बिकॉज इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दैट्स वाई देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यही हम लिखेंगे यहां पे कि सिंस AP इज इक्वल टू सी क्यू, सिंस AP is equal to CQ and AQ is equal to CP, therefore इसको क्या, APCQ is a parallelogram। ओके, रीजन हम यहां पे लिख देंगे, व्हेन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इट्स अ पैरेललोग्राम। तो दैट्स वाई APCQ इज अ पैरेललोग्राम, और यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AP and CQ
are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Show that triangle APB ये ट्राइंगल एंड ट्राइंगल CQD ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में. हमने ये प्रूव करना है और बाद में फिर ये लेके आना है. ये तो CPCT से आ जाएगा. मेन क्वेश्चन ये है कैसे आएगा ये. तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ये और ये तो इक्वल आ गए हैं. ठीक है. दूसरा ये है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में होंगे इक्वल बिकॉज ये लाइंस हैं पैरेलल, ये है ट्रांसवर्सल, तो इन्हें हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये होते हैं इक्वल. इसके अलावा अगर आप देखें तो ये एंगल 90 है भाई, ये 90 तो ये भी 90 हुआ ना, और परपेंडिकुलर है तो दोनों ही 90 है आई मीन, और ये भी 90. तो कहने का ये मतलब है कि ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है. तो यहाँ पे क्या रूल लग रहा है अगर आप देखें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड की इक्वल है. तो यहाँ पे एंगल साइड का रूल लग रहा है और उससे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है. अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है वैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं. तो हम सीधा लिखेंगे कि इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD इनमें क्या है. तो सबसे पहले ये ट्राइंगल इसकी बात करते हैं. एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ये CQD, और ये इक्वल क्यों है बिकॉज ये दोनों ही 90 हैं. तो ये तो हो गया है, ये और ये इक्वल हैं. अब बात करते हैं इसकी. एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ. ये क्यों इक्वल है बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके. सिंस यहाँ पे क्या है कि AB इज पैरेलल टू और BD यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है. BD इज ट्रांसवर्सल. देखो अगर आप यहाँ पे ट्रांसवर्सल, अगर आप यहाँ पे ये नहीं भी लिखो, केवल इतना लिख दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो भी ठीक है. ओके. बट ये थोड़ा सा मैं एडिशनल लिख रहा हूँ. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए ये इक्वल हैं. एंड अब बात करते हैं इसकी. AB इज इक्वल टू CD. ये साइड्स इक्वल हैं. क्यों इक्वल हैं बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD. किस रूल से? एंगल साइड रूल से. ठीक. तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है. सेकंड पार्ट देखो. तो सेकंड पार्ट वही है कि सिंस ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है ना. सिंस दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ. सिंपली हम लिखते हैं क्या? बाय CPCT. देखो कैसे एक बार ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो फिर क्या होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. तो सिंपल भाषा में कहूँ तो इक्वल एंगल के सामने की इक्वल साइड होंगी, इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे. तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं. इसके सामने ये साइड, इसके सामने ये साइड, ये भी इक्वल होंगी. तो ये सिंपल तरीका है समझने का CPCT. ओके. तो यहाँ पर ये सब मिटा देते हैं इस तरह से, बाकी ठीक है. और तो इस वजह से ये और ये इक्वल आ चुके हैं. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन भी. ठीक है. हेंस प्रूव्ड. ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 7 है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD. तो ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल हैं.
एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये चीज़ दी गई है, ये एक्चुअल में उन्होंने हिंट दे रखी है और एक्स्ट्रा सॉल्व कर रखा है। अगर आपके पास कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको ये समझो कि ये चीज़ नहीं मिलेगी, केवल और केवल एक ट्रेपेजियम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ये पैरेलल हैं और AD इज इक्वल टू BC गिवन है, यानी ये और ये इक्वल हैं, ये गिवन है। हमने शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, और फिर ट्राइंगल ABC, ABC ये जो हम ट्राइंगल बनाएंगे, चलो ये बात की बात है, ठीक है। पहले तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, हमने ये प्रूव करना है। अब यहां पे फिर हम क्या करेंगे, इसको एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम इसके पैरेलल, देखो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे और ये E पर मिलते हैं, ठीक। तो यहां से क्या होगा, देखो ये पैरेलल है, ठीक है, ये तो यहां से क्या होगा कि बिकॉज ये और ये तो पहले से पैरेलल हैं और ये हमने इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, तो इससे ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम बनने से क्या होगा कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ध्यान रखना। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके अलावा पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो जितना ये है उतना ही ये है। बट फिर अगर आप इस ट्राइंगल को देखो तो आप कहोगे कि ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, तो ये ट्राइंगल बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं। तो इस वजह से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये पैरेलल हैं, तो ये और ये इक्वल है। तो अब आ गया ना ये और ये इक्वल, भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो गए, तो ये तो प्रूव हो जाएगा। और ये प्रूव हो जाएंगे तो फिर ये भी इजीली प्रूव हो जाएगा, बिकॉज दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, तो फिर आ जाएगा, ठीक है। ये बात की बात है, इसको हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले इस तरह से इसको हम लिखेंगे कि इसको हमने आगे बढ़ाया। तो फर्स्ट विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू CE हमने ड्रॉ किया जो कि इसके पैरेलल है, एंड AB को एक्सटेंड करेंगे, ये दोनों मिलते हैं E पे। अब हम लिखेंगे कि सिंस AE इज पैरेलल टू DC, भाई AE DC के पैरेलल क्यों है? उसका रीजन ये है बिकॉज AB पैरेलल है DC के, DC या CDO के, बात एक ही है, परेशान मत होना इससे। और ये गिवन है, तो ये और ये पैरेलल है, तो ये पूरा भी पैरेलल हो गया। इसके अलावा ये और ये पैरेलल हैं, AD इज पैरेलल टू CE। ये पैरेलल क्यों है? बिकॉज ये हमने अभी ये ड्रॉ किया है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अब बिकॉज ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो देयरफॉर ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ADCE। इसे पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि एंगल ये D इज इक्वल टू एंगल E। अब इसको E कह सकते हैं या इसको एंगल BEC कह सकते हैं। ये और ये इक्वल हैं, क्या? क्यों? बिकॉज पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये और ये इक्वल हो गए हैं, ठीक है। एंड ये और ये इक्वल, तो इसको मैं लिख देता हूं DA इज इक्वल टू CE। DA लिखो या AD लिखो, बात एक ही है। तो रीजन कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी ये और ये इक्वल हो चुके हैं, ठीक है ना, ये और ये। अब ये तो पहले से गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC, तो सिंस AD इज इक्वल टू
बी सी गिवन है ना, तो हम ये कह सकते हैं, देखो ए डी इज इक्वल टू सी ई है और ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू सी ई। और उससे क्या होगा, जो ये ट्राइंगल है देखो, बी सी और ये है ना इक्वल, क्वेश्चन में गिवन ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ए डी इज इक्वल टू ये जो सी ई है ये हमने निकाला बिकॉज एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड से इक्वल होंगी, इससे ये और ये इक्वल हो गए हैं, यानी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। तो यानी ट्राइंगल बी सी ई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, ये हुआ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। इससे क्या होगा कि ये देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं, तो इससे ये होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल सी ई बी या बी ई सी कहो इसे, देयरफॉर एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी, है ना, यानी ये और ये इक्वल हो गए। आइसोसेलेस में इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये और ये इक्वल हो गए हैं। अब साथ में ये और ये भी इक्वल है, एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल सी, ओके, ऑल्सो एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल सी। देखो यहाँ पे एंगल सी इसको नाम दिया गया है, तो मैं भी सी ही लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, ये एंगल सी है। तो और क्यों, सिंपली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे ये और ये इक्वल आ चुके हैं। इससे क्या होगा, अब देखो हमारे पास है एंगल D इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू है एंगल ई बी सी, और एंगल ई बी सी इज इक्वल टू है एंगल सी, तो बन गया ना कनेक्शन। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, या एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक। और ये सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया है, तो हम लिखेंगे हेंस पार्ट 2 इज प्रूव्ड, ओके। अच्छा, ये सेकेंड पार्ट ही पहले प्रूव हो गया, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल हैं। सिंपल है, देखो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री होता है बिकॉज ये है पैरेलल लाइंस, और ये एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे जिसको मैं कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की। तो दिस प्लस दिस 180 डिग्री, दिस प्लस दिस 180 डिग्री। देखो अब यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री है, एंड एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180 डिग्री है, और रीज़न को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देखो होता ये है कि जब हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उनको कैसे भी काटे, ऐसे काटे ऐसे काटे कैसे भी, तो इसके एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनको प्लस करके 180 आएगा, तो दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, तो ऐसे ही यहाँ पे है, ओके। दिस प्लस दिस ए प्लस डी 180, दिस प्लस दिस बी प्लस सी भी 180, ठीक है, इनको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं हम। अच्छा, तो यानी दोनों 180 हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू
एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम सी और डी को कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज वो इक्वल हैं, तो इक्वल हैं तो कट गए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया है। हेंस फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। ओके, अब हमने क्या प्रूव करना है? अब हमने ये ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एक तो यहां पे है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा है ट्राइंगल बी ए डी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो कैसे होंगे। तो इन दो ट्राइंगल्स में बहुत सिंपल है वैसे, ये और ये तो इक्वल है ना, गिवन है क्वेश्चन में ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों के लिए कॉमन हो गया ये वाली साइड, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी का ये एंगल ट्राइंगल बी ए डी के इस एंगल की इक्वल है। आप समझ रहे हैं? जब मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं तो आप देखो ये एंगल है, ठीक, और जब मैं ट्राइंगल बी ए डी की बात कर रहा हूं तो आप इस एंगल पे फोकस करो। तो हम यहां पे लिखेंगे सीधे, क्योंकि डायरेक्ट ही सारी चीज़ें सामने हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, अब इनमें क्या है? तो ए बी सी ट्राइंगल की ये साइड इक्वल है बी ए डी ट्राइंगल की इस साइड के, और ये क्वेश्चन में गिवन है। ए बी सी ट्राइंगल का ये एंगल ए बी सी इक्वल है इस ट्राइंगल के इस एंगल के, यानी एंगल बी ए डी के, ठीक, और ये भी गिवन है क्वेश्चन में। या सिंपली हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए ये है, एंगल बी ये है। और तीसरा ट्राइंगल ए बी सी की ये साइड ट्राइंगल बी ए डी की इस साइड की, यानी ए बी दोनों के लिए कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है दोनों के लिए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। हो गया। और किस रूल से? साइड एंगल साइड रूल से। ओके, बाय साइड एंगल साइड रूल। हो गया प्रूफ। ओके, तो थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। और अब हमने ये करना है कि ये और ये डायगोनल्स इक्वल हैं, तो इसको ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, सिंस ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ये जो डायगोनल्स है, क्योंकि फोर्थ पार्ट में डायगोनल ही हमने प्रूव करना है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ओके, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी, और सिंपली हम लिखेंगे सी पी सी टी। एक बार ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, है ना। एक बार ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सिंपली देखो इक्वल एंगल है, इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी, तो इसलिए ये इक्वल हैं, और इसको सिंपली कहते हैं सीपीसीटी, और ये भी प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हम कर चुके हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।